नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास लेकर के, जिसके अंतर्गत हम कृष्ण काव्य धारा में सूरदास जी का जीवन परिचय जो है, कृष्ण कवि सूरदास अष्टछाप के कवि और बात्सल रस के सम्राट जो कहे जाते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतने इम्पोर्टेंट तथ्य लेकर मैं आज आई हूँ, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट आदि सभी परीक्षाओं में, जो हिंदी की परीक्षाएं हैं, उन सब में काम आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है। तो आप लोग फटाफट अपनी हिंदी की नोटबुक निकालिए, जिस पर भी आप नोट्स लिखते हैं, और लिखना शुरू कर दीजिए। उसको फटाफट साथ साथ लर्न भी करते जाइए। तो चलते हैं हम महाकवि सूरदास जी की ओर। तो सूरदास जी ने हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत जो है कौन कौन सी रचनाएं लिखी, क्या क्या लिखा, ये आप सभी को अच्छे से पता है ना। तो देखिए, हमारे नोट्स स्टार्ट होते हैं यहाँ से, उनके जन्म से स्टार्ट होते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में जो है वो हुआ था। मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। ईस्वी में जब इनकी 1583 ईस्वी में मृत्यु होती है, ये जो तथ्य हैं ये अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए हैं, लेकिन जो सटीक जो मतलब माने जाते हैं, आदर्श जो इनका जन्म काल मृत्यु काल माना जाता है, वो यही है। इसके अलावा साहित्य लहरी, अगर हम इनकी किताब साहित्य लहरी के अनुसार अगर हम लें, तो इन्हें चंद्रवरदाई का वंशज माना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरदास को किसका वंशज माना जाता है। ऐसे कौन थे राजा मतलब ऐसे कौन से कवि थे जिनका वंशज इनको माना जाता है, तो वो थे चंद्रवरदाई। आपको मालूम है पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे कौन, चंद्रवरदाई। ठीक है, तो चंद्रवरदाई बरदाई जी के वंशज ये माने जाते हैं। इसके अलावा नाभादास तथा गोकुलनाथ, नाभादास और गोकुलनाथ कौन है ये आप हम लोग सब जानते ही हैं। ठीक है, जो कि कृष्ण कवि हैं। और नाभादास और गोकुलनाथ के अनुसार इन्हें सारस्वत ब्राह्मण माना गया है। ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरीज में ये लिखा है कि ये एक सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक है, इनके पिता का नाम रामदास था। और एक जो हमारा जो हमारा एक रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता किनकी लिखी हुई है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ठीक है, तो 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये कहा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, मथुरा सड़क के पास में गऊ घाट जो है। ठीक है, गऊ घाट के थोड़ा सा आगे चलकर रुनकता ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा पुष्टि मार्गीय विद्वान हरिराम जी क्या कहते हैं, हरिराम जी जो कि एक विद्वान थे पुष्टि मार्गीय, वो कहते हैं कि जन्म इनका जो है वो दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था, इनका जन्म जो है वो सीही नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बल्लभाचार्य से इनकी भेंट कब हुई। आप सभी को पता है कि सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे, स्वामी बल्लभाचार्य। ठीक है, जो कि बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे। ठीक है, तो तो क्या होता है, बल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट कब हुई थी, इनसे इनकी भेंट हुई थी 1509 में। ठीक है, और बताया जाता है कि एक बार ये पद गा रहे थे, बैठे थे और पद गा रहे थे, और अचानक से बल्लभाचार्य वहां से गुजरे। तो बल्लभाचार्य जो है वो इनके पदों को सुनकर वहीं बेहोश हो गए, मतलब इतना लीन हो गए कि उन्हें बेहोशी जैसी आने लगी। तो उनको फिर जब वो उठे तब उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हारी भक्ति में एक सच्चाई है, तुम्हारे पदों में एक सच्चाई है। और मतलब उन्होंने उनको अपना क्या मान लिया, शिष्य मान लिया। ठीक है, इतने ज्यादा प्रसन्न हुए उनकी भक्ति से। तो बल्लभाचार्य से भेंट 1509 में हुई, और इसके बाद पारसौली ग्राम में वो रहने लगे। ठीक है, इनका जन्म रुनकता या फिर सीही के पास माना जाता है, लेकिन इनका जो जहाँ ये रहने लगे थे गुरु दीक्षा लेने के बाद, वो था पारसौली ग्राम। ठीक है, पुष्टि मार्ग के जहाज जो है वो जाने जाते हैं। ठीक है, ये पुष्टि मार्ग के जहाज जाने जाते हैं। ठीक है, अष्टछाप के जहाज भी कहे जाते हैं, लेकिन किन्होंने किन्होंने इनको पुष्टि मार्ग या अष्टछाप का जहाज कहा, बात ये है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम ये वाला जो एक पद है उसको पढ़ेंगे। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो होए सो लेओ। ठीक है, विठल नाथ जी जो थे, विठल स्वामी जी, आपको पता ही है विठल स्वामी कौन थे, जो कि अष्टछाप के
संस्थापक थे। इन्होंने अष्टछाप की जो है वो स्थापना की थी। ठीक है, तो विठल स्वामी जो थे, जब महाकवि सूरदास जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने उनके विषय में क्या बात कही थी? पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, सो जाको कछु लेनो होए सो लो, यानी जिसको जो कुछ लेना है वो ले लो, क्योंकि ये पुष्टि मार्ग का जहाज अब जा रहा है। उन्होंने ये बात कही। इसमें बहुत, इस तथ्य में बहुत सारी बातें छिपी हैं। वो कितना सम्मान करते थे सूरदास जी का। सूरदास जी जो है वो कितने महाकवि थे, इस बात से ही आपको समझ में आ गया होगा। मृत्यु के पश्चात विठल स्वामी ने इसीलिए ये शब्द बोले कि जिसको जो कुछ लेना है ले लो भाई। बहुत ही ज्ञान है इनके अंदर, और भक्ति रस, प्रेम रस, कूट कूट के वात्सल्य रस भरा हुआ है इनके पदों में। तो ये बात किसने कही थी, इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। ये लाइन किसने कही थी, ठीक है, और कब कही थी? तो आप क्या लिखेंगे? मृत्यु के पश्चात। सूरदास जी की मृत्यु के पश्चात ये पंक्तियां बोली थी विठल स्वामी जी ने। अष्टछाप के कवियों में सबसे श्रेष्ठ स्थान जो है वो इनको दिया गया था। ठीक है, अष्टछाप के कवि का वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो ऐड कर दूंगी, और आप अष्टछाप के कवि बिल्कुल बड़ी बढ़िया ट्रिक से याद कर सकते हैं। जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। विठल स्वामी और बल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं उनमें आप एक बार जरूर देखिए। तो अष्टछाप के जो 8 कवि थे उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते थे, श्रेष्ठ स्थान किनका था? हमारे सूरदास जी का था। सूरदास के पदों का संकलन, सूरदास, अगर हम सूरदास जी के पदों का संकलन जो है ऐसी किताब जो कि संकलित करती है सूरदास के पदों को, तो हम उनको उसको क्या कहते हैं? सूर सागर। सूर सागर के नाम से संकलन किया गया। रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? सूर सागर बड़ी ही बहुत ही मनमोहक, मतलब इतना रस इसमें आता है, आंखों से आंसू छलकने लगते हैं जब भी आप इसको पढ़ेंगे। इसको जरूर पढ़िए कभी, जब भी समय मिले आपको। सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, नागलीला। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि सूरदास जी की हैं। सबसे ज्यादा मतलब प्रसिद्ध हैं, जो ज्यादातर पढ़ी जाती हैं, सूर सागर और साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी और सूर सागर पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको इसके अगले वीडियो में बता दूंगी कि साहित्य लहरी और सूर सागर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको सभी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। ठीक है, उसके बाद आता है सूरदास जी की जानकारी। सूरदास जी की जानकारी हमें कहाँ कहाँ मिलती है, कौन से ग्रंथों में मिलती है? ये क्वेश्चन थोड़ा यूजीसी नेट के लेवल का है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। सूरदास जी की जानकारी जो है वो भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ में मिलती है। अब आप बताएंगे जरा, भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता इनके रचयिता कौन थे? ठीक है, किन्होंने ये लिखी थी, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य हैं सूरदास से रिलेटेड। और सूरदास जी जो थे वो इतने इम्पोर्टेंट कवि हैं साहित्यिक दृष्टि से भी और हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी। विठल नाथ जी ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा था, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए, किन्होंने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज? विठल नाथ जी ने। ठीक है, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, उसके बाद वह इस असार संसार को ना देखने के वास्ते अपनी आंखें बंद किए हुए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आपको पता है कि सभी मैक्सिमम जितने भी राम भक्ति काव्य के कवि जो हुए हैं उन पर उन्होंने चर्चा की है। ठीक है, अपनी पुस्तकें लिखी हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ही भक्ति काव्य जो है इसका नाम रखा था, भक्ति काव्य का। तो मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने क्या लाइंस, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन, कितनी मतलब कहना चाहिए एकदम मर्म स्पर्शी है ना, हृदय स्पर्शी पंक्तियां लिखी थी। वह इस असार संसार को ना देखने के वास्ते अपनी आंखें बंद किए हुए थे, है ना। कि आपको पता है कि सूरदास जी जो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, तो उन्होंने कहा कि वो इस असार संसार को देखना ही नहीं चाहते थे असल में, क्योंकि वो तो अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण को ही अपने नैनों में बसाए हुए थे, बस उन्हीं को देखते थे। इसीलिए वो असार संसार को देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। कितनी सुंदर बात है ये। तो ये बात किसने कही थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही थी। सूरदास की कविता में हम विश्व व्यापी राग सुनते हैं। यह राग मनुष्य के हृदय का उद्गार है।
मनुष्य के हृदय का उद्गार, ये जो शब्द है ना, इसको बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए। मनुष्य के हृदय का उद्गार सूरदास जी के रचनाओं के लिए किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हृदय का उद्गार बताया सूरदास के पदों को। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। वैसे भी आप जब भी पद पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हृदय का उद्गार, सच में हृदय से निकलती है जो भी बात निकलती है। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तभी लता लगती अति शीशल भई भाल की भुंजे। मतलब कितना सुंदर श्रृंगार है, वियोग है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वात्सल्य, कितना सुंदर मतलब वर्णन किया है। क्या कहा जाए इनके काव्य के बारे में, है ना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। तो कैसे जो मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी, कैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से जो है वो मांग रहे हैं सब चीजें, और किस तरह से उनका वात्सल्य, उनका बचपन का वर्णन किया गया है। एकदम मतलब क्या कहा जाए इसको, यूनिक है, अमेजिंग है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए ये एक बात कही गई है इनके बारे में कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में तुलसीदास का स्थान है, उसी प्रकार कृष्ण भक्तों में सूरदास जी का स्थान है। अब बात एक इम्पोर्टेंट आती है कि हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्रमा हैं, सूर्य और चंद्र हैं। ठीक है, तो ये जो वक्तव्य है किसके लिए कहा गया है? सूरदास जी के लिए, तुलसीदास जी के लिए कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है मौसम कौन कुटिल खलकामी। ठीक है, ये कुछ वाक्य हैं जो कि सूरदास जी ने लिखे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभार पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे समान कौन दुष्ट है भगवान, मैं तो कुटिल हूँ, खलकामी हूँ, है ना। वो कब कहते हैं ना, भक्त जो है वो उसके अंदर अहंकार कभी नहीं आता। वो अपने आप को एकदम भगवान के सामने कुटिल खलकामी मानता है, अपने आप को ये मानता है कि मैं बिल्कुल, मेरा स्थान नीचा है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। बिल्कुल अहंकार वाला भाव जो भगवान का सच में सच्चा भक्त होता है उसके अंदर होता ही नहीं। इसीलिए उन्होंने खुद को ही कुटिल खलकामी कह दिया। तजोरे हरि विमुखन को संग, है ना। सूरदास जी कहते हैं कि जो विमुख लोग होते हैं, जो हरि से विमुख होते हैं, जो हरि को नहीं मानने वाले होते हैं, उनका संग जो है वो त्याग दो और भगवान कृष्ण में लीन हो जाओ, उनकी लीलाओं में लीन हो जाओ। ये बात किसने कही? सूरदास जी ने कही। ठीक है, और ये वाला जो सेंटेंस है ये भी आप नोट कर लीजिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद मानो माई धन घन 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 अंतरगामिनी। ठीक है, ये अपनी सखी से बातें, सखी आपस में बातें कर रही हैं और भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन कर रही हैं। तो सूरदास जी ने दामिनी, आपको पता है कि भगवान कृष्ण का जो कलर है, रंग है, वो मेघों के समान था, और जब दामिनी चमकती है तो वो बीच बीच में दिखाई देती है, मेघों के बीच बीच में। तो उसी का वर्णन जो है सूरदास जी ने अपने काव्य में किया है। ठीक है, तो ये जो है कुछ नोट्स ऐसे हैं जो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और आप अगर इनको इतना लर्न कर लेंगे, कुछ तथ्य सूरसागर और साहित्य लहरी से पूछे जाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग से बता दूंगी। बस इससे ज़्यादा सूरदास जी को लेकर कुछ भी नहीं आ सकता हिंदी टीजीटी पीजीटी या नेट के एग्जाम में। कोई सा भी हिंदी टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है, कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो, यही क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। बहुत ही निचोड़ मैंने निकाला है, तब आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, और अगर कोई भी समस्या है तो मुझे बताइए कमेंट करके। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में आया है अच्छे से तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको और कौन कौन से वीडियोस जिनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको वो बना करके दूंगी। कौन कौन से टॉपिक्स में आपको ट्रिक्स की ज़रूरत है जो आपको लर्न नहीं होते हैं, और मुझे कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बस ये तो मुझे कहना पड़ता है क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ना। आपको पता है इसमें आपका कोई कोई मतलब प्राइज़ नहीं लगता, आपको कोई अमाउंट नहीं लगता, आपको केवल मुझे आशीर्वाद देना है और एक क्लिक करना है। ठीक है, तो आप इतना ज़रूर कीजिए, और फिर मिलती हूँ आगे अगले टॉपिक के साथ। अब मैं अगला टॉपिक जो है वो सूरसागर और साहित्य लहरी पर आपको जो है उसके तथ्य बताऊंगी। छोटा सा 5 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा।
ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। राधे राधे, नमस्कार।